जय हिंद। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 का विज्ञान और विज्ञान का भी विद्युत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बताने चल रहे हैं। बहुत मजा आएगी, कसम से बहुत मजा आती है विद्युत में। जितनी समझ लो कि जितनी फिजिक्स की पार्ट हैं, ये सब पूरी पहली बात तो सब में मजा आती है, किसमें मजा नहीं आती है ना। बातें खत्म। मजा, बिना मजा की पढ़ाई होती ही नहीं है ना। साइंस, मैथ, मजा है ना। साइंस और मजा, इससे ज्यादा मजा और कहाँ है ना। कहीं नहीं मिलेगी, घूम के यहीं आओगे है ना। साइंस ही पाओगे है ना, कहीं नहीं मिलेगी। पूरा मजा तुम्हें साइंस में ही मिलेगी। फिर मैथ में, मतलब साइंस विभाग का जितना है ना, सब में बस पढ़ाई में मजा आना चाहिए। वो मजा आएगी कैसे, हमें पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। जैसे अब आ गई विद्युत। ये विद्युत होती क्या है, मैंने बताया ना, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिस जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है ना। विद्युत एक प्रकार की जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, भाई इलेक्ट्रॉन दौड़ती है ना। या विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। क्लियर है, लिख लो यही। विद्युत 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 समझ गए ना, है ना। विद्युत समझ गए। विद्युत एक बार फिर देख लेते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। एक ऊर्जा है, मान लेते हैं ये कोई तार है, इस पे जो दौड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगी उसी को ही कहते हैं विद्युत, है ना। और जो दौड़ती है उसको आवेश कहते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। बताता हूं थोड़ा थोड़ा, है ना। लेकिन अभी जो विद्युत की बात हो रही है, जिसके कारण हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, जब इलेक्ट्रॉन वहां दौड़ता है ना। समझ गए, यही लिखा हूं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। यह जैसे, लेकिन एक बात जान लो, विद्युत मैंने बताया ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत कौन सी प्रक्रिया है या कौन सी घटना है। तो विद्युत एक भौतिक घटना है ना। इसको एकदम दिमाग में भर लेना, है ना। ये कौन सी घटना है, भौतिक घटना है। और इसका मूल कण क्या है, मूल कण, जब विद्युत का निर्माण परमाणुओं के कारण ऋणावेशित कण होता है, उन्हीं को तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मूल कण है इलेक्ट्रॉन, है ना। विद्युत का मूल कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, है ना। विद्युत का मूल कण इलेक्ट्रॉन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत का निर्माण परमाणुओं के ऋणावेशित कण से होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ गए। अब इसके बाद एक बात और है कि विद्युत के प्रकार दो प्रकार की होती हैं। पहला स्थिर स्थिर विद्युत और दूसरा विद्युत धारा। स्थिर विद्युत क्या होता है, देखो, जब कोई विद्युत एक जगह आकर रुक जाती है, जैसे कार्बन हो गई, है ना। अब मान लो यहां पर गांठ है ना। अब यहां खूब कार्बन जम गई, अब विद्युत इसके आगे नहीं जा रही है ना। विद्युत कार्बनों को ही अगर कहा जाता है, देखो कि विद्युत रोधक, कार्बनों को ही कहा जाता है ना। तो यानी विद्युत को रोक रही है जो, उसी को तो कहा जाएगा विद्युत रोधक ना। रोधक क्या, गति रोधक, जो गति को रोके, है ना। विद्युत रोधक जो विद्युत को रोके, है ना। वही तो होगा, वही तो होगा कि और कुछ होगा, है ना। तो जो विद्युत को रोकता है, अब जैसे कालीन है, देखो कालीन पर अगर ऐसे हाथ मारो तो मिट्टी आकर एक जगह इकट्ठा हो जाएगी ना, है, धूल आकर इकट्ठा हो जाएगी। वही तो है स्थिर विद्युत, है ना। देखो, जब आवेश एक ही जगह जमा हो जाती है, जब आवेश एक ही जगह जमा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत। जैसे क्या, कालीन पर हाथ फेरने के बाद धूल इकट्ठा हो जाती है, धूल का जमना, है ना। यहां लिख दो, धूल का जमना, धूल का जमना। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद विद्युत धारा, जब आवेश किसी माध्यम में, जैसे तार पर, है ना, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। ये तो आगे हम बता ही रहे हैं, इतना लिख लिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़े। देखो, अब इनके स्रोत कौन कौन से हैं, इनके स्रोत, जैसे विद्युत जनरेटर, मतलब जनरेटर चलता विद्युत आती है ना। बैटरी सेल, इन्वर्टर, है ना। सेल से विद्युत उत्पन्न होती है ना। विद्युत सेल, विद्युत जनरेटर
और प्रकाश से, सोलर से प्रकाश विद्युत सेल, है ना। और इसके बाद, है ना, यही तो मुख्य स्रोत है ना, ये तो मुख्य स्रोत है। अब आइए देखते हैं, इसको यही लिख दें, है ना। पहला कौन सा, विद्युत सेल, पहला क्या, विद्युत सेल। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, को विद्युत ऊर्जा में बदलता, समझाया। अब विद्युत सेल क्या होता है, वह सेल, विद्युत सेल मैंने बताया ना, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टार्च जलाते हो ना, रासायनिक सेल है ना, सेल। अब वही टार्च जलाए, सेल, टार्च, रोशनी आ गई ना, ऊर्जा आ गई, है ना, जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। जनरेटर हो गई है, अब कहा कहते हैं इन्वर्टर, है ना, हाँ, संचायक सेल, है ना। देखो वह सेल, वह रासायनिक ऊर्जा, वह सेल जो, यही थोड़ा जो यहां लिख दिया हूं, इसको ध्यान देना। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत सेल, है ना। जैसे डेनियल सेल, शुष्क सेल, सीसा सेल, है ना। ये कक्षा 12 में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। ये सब सेल अलग अलग हैं, इनका अलग अलग टॉपिक ये है, पूरा एक एक टॉपिक है, एक एक सेल पे आती है ना। ये बात ध्यान देते रहना, समझ गए। अब फिर इसके बाद आ जाते हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र क्या होता है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कुंडली को घुमाने में व्यय हुई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का विद्युत रूपांतरण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र या जनरेटर, है ना। ये समझ गए। अब फिर इसके बाद प्रकाश विद्युत सेल। अब तो देखो सोलर सेल आ गई है ना, सोलर पैडोड, जो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, हाँ। अब इसके बाद अब जानते हैं आवेश क्या होता है। अब देखिए, ये तो तुम्हारा बेसिक था, है ना। विद्युत का बिल्कुल बेसिक ये जहां तक है, आने वाला नहीं, आएगा तो विद्युत कहीं कहीं छोटा मोटा आ जाएगा, लेकिन जब इसको समझे रहोगे तो विद्युत आवेश समझोगे। विद्युत आवेश क्या होता है, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत आवेश को अब डिफिनीशन यहीं से बनाना है सब तुम्हें, है ना। रट्टा नहीं मारना है, कहीं रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारना बंद, है ना। अब तो आंदोलन चालू, रट्टा मारना बंद, समझ गए ना, ये बात ध्यान दे लेना, है ना। अब इसके बाद विद्युत आवेश, फिर विद्युत धारा, फिर ओम का नियम, फिर इसको सब समझेंगे। विद्युत आवेश, पहले विद्युत आवेश में कुछ सवाल लगाएंगे, Q बराबर NE से जो सवाल होगा ये बहुत आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होती है। ये विद्युत कक्षा 12 कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होती है ना। और मैं एक बात बता दूं, मेरे सभी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम्हें कक्षा 10 का ये विद्युत का चैप्टर और चुंबकीय का चैप्टर यानी चुंबक वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर अगर तुम्हें आ गई, प्रकाश वाला, 3 चैप्टर मिलाकर अगर आ गई, तो फिजिक्स में तुम्हें पूरी तरह से बहुत मदद मिलेगी। और तुम अगर इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हो, मैं वादा कर रहा हूं, तुम्हारा अगर 90 से नीचे रह गई नंबर ना, तो मुझे फिर बताना, ये मेरा वादा रहा। बस यही ध्यान देना, इसको खूब अच्छी तरीके जितना डिबेट बताऊं ना, इतना समझना। अगर जो इसमें समझ में ना है मुझे बताना, ठीक है ना। अब इसके बाद विद्युत आवेश डालते हैं।